दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो पहली नजर में सिर्फ खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके बारे में जाना जाए वैसा लगता है कि उनके भीतर कोई गहरा और बेचैन कर देने वाला राज छुपा है। कहीं धरती अंधेरे में नीली आग उगलती है, कहीं पत्थरों के बीच छुपी हुई दुनिया मिलती है, और कहीं प्रकृति ऐसे दृश्य बनाती है जो सामान्य समझ से बिल्कुल परे लगते हैं। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही कुछ रहस्यमयी जगहों के करीब जाएंगे जिनके सामने खड़े होकर सिर्फ एक ही एहसास होता है, धरती पर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नंबर 1, सोकोट्रा द्वीप। यमन के अरब सागर में स्थित सोकोट्रा द्वीप दुनिया की उन जगहों में गिना जाता है जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि यह सब धरती पर मौजूद है। यह द्वीप अपनी अजीब जैव विविधता, अलग थलग पड़े भूगोल और विचित्र पेड़ पौधों के कारण सदियों से रहस्य का विषय बना हुआ है। यहां सैकड़ों ऐसी वनस्पतियां मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा चर्चा जिस पेड़ की होती है वह है ड्रैगन ब्लड ट्री। इसकी छतरी नुमा बनावट और उससे निकलने वाला गहरा लाल रेजिन ऐसा भ्रम पैदा करता है मानो पेड़ से खून बह रहा हो। प्राचीन समय में इस लाल गोंद को औषधि, रंग और कई धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सोकोट्रा का रहस्य सिर्फ इन पेड़ों तक सीमित नहीं है। यहाँ का पूरा वातावरण ही ऐसा लगता है जैसे किसी भूली हुई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। बोतल के आकार वाले पेड़, कठोर मौसम में भी जीवित रहने वाली दुर्लभ प्रजातियां, समुद्र और पहाड़ों के बीच फैली असामान्य बनावट, सब मिलकर इसे सामान्य द्वीपों से बिल्कुल अलग बना देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों वर्षों तक बाकी दुनिया से कटे रहने की वजह से यहाँ जीवन ने एक अलग रास्ता चुना। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आखिर प्रकृति ने इसी जगह पर इतने असामान्य रूप क्यों गढ़े। स्थानीय मान्यताओं में इसे पवित्र और रहस्यमय भूमि कहा गया है, जबकि आधुनिक विज्ञान अब भी इसकी हर परत को पूरी तरह समझ नहीं पाया। शायद यही वजह है कि सोकोट्रा केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि प्रकृति की ऐसी पहेली है जो जितना दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा छिपा लेती है। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड की मोआई प्रतिमाएं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, अपनी विशाल मोआई प्रतिमाओं के कारण पूरी दुनिया में रहस्य का पर्याय बन चुका है। इस दूरस्थ द्वीप पर सैकड़ों पत्थर की विशाल मूर्तियां खड़ी हैं, जिनके लंबे चेहरे, भारी सिर और मौन भाव आज भी देखने वालों को असहज कर देते हैं। माना जाता है कि इन्हें प्राचीन रापा नुई सभ्यता ने बनाया था, लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों बनाया। कुछ प्रतिमाएं कई टन वजनी हैं और उनकी ऊंचाई भी हैरान कर देने वाली है। इतने भारी पत्थरों को खदानों से निकालकर द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना आज भी शोध का विषय है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि लकड़ी के रोलरों की मदद ली गई होगी, कुछ मानते हैं कि इन्हें रस्सियों से चलाकर ले जाया गया होगा, लेकिन कोई भी उत्तर पूरी तरह निर्णायक नहीं है। इन प्रतिमाओं का उद्देश्य भी विवादित है। क्या ये पूर्वजों की स्मृति थी, शासकों के प्रतीक थी, या किसी आध्यात्मिक रक्षा व्यवस्था का हिस्सा? कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये प्रतिमाएं सामुदायिक शक्ति और पहचान का प्रतीक थीं। वहीं कुछ लोगों का विश्वास है कि इनके भीतर किसी प्रकार की पवित्र शक्ति का विचार जुड़ा हुआ था। रहस्य का एक और पहलू यह है कि कई प्रतिमाएं अधूरी अवस्था में मिली हैं और कुछ जमीन में आधी दबी हुई। इससे लगता है कि उनका निर्माण अचानक किसी कारण से रुक गया। कुछ सिद्धांत इस द्वीप की पर्यावरणीय तबाही और सामाजिक पतन को भी इन्हीं परियोजनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन ठोस निष्कर्ष अब भी अधूरा है। यही कारण है कि ईस्टर आइलैंड सिर्फ पुरातत्व का विषय नहीं, बल्कि उस खोई हुई समझ का प्रतीक बन चुका है, जहां एक सभ्यता ने पत्थरों में अपना अस्तित्व तो बचा लिया, पर अपना संदेश पीछे छोड़कर भी पूरी तरह समझाया नहीं। नंबर 3, गोबेकली टेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित गोबेकली टेपे को मानव इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में गिना जाता है। इसकी वजह सिर्फ इसकी प्राचीनता नहीं,
बल्कि वह सवाल है जो यह पूरी सभ्यता की कहानी पर खड़ा कर देता है। माना जाता है कि यह स्थल लगभग 12,000 साल पुराना है, यानी उस दौर का जब इंसान अभी स्थायी कृषि और संगठित नगरों की शुरुआत भी नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ मिले विशाल टी आकार के पत्थर के स्तंभ, उन पर उकेरे गए जानवरों और प्रतीकों की जटिल नक्काशी और वृत्ताकार संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि इसे बनाने वाले लोग साधारण शिकारी समूह भर नहीं थे। यही बात इसे रहस्य बना देती है। यदि उस समय के लोग इतने संगठित थे कि विशाल पत्थरों को काटकर, ढोकर और व्यवस्थित करके एक पवित्र परिसर बना सके, तो फिर सभ्यता की शुरुआत को लेकर हमारी पूरी समझ अधूरी पड़ जाती है। कई शोधकर्ता इसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं, कुछ इसे सामुदायिक पूजा स्थल कहते हैं, तो कुछ के अनुसार यह शक्ति, मृत्यु, आस्था और प्रतीकवाद का केंद्र हो सकता है। स्तंभों पर बने सांप, लोमड़ी, पक्षी और मानव जैसी आकृतियां किसी साधारण सजावट की तरह नहीं लगती। वे किसी ऐसे विचार संसार की ओर इशारा करती हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी समय इस स्थल को जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या इसे सुरक्षित रखने के लिए दबाया गया या किसी बदलती मान्यता के कारण छोड़ दिया गया? गोबेकली टेपे एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर यह कहता है कि मानव इतिहास की किताब अभी पूरी नहीं लिखी गई। कुछ सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब भी मिट्टी के नीचे चुप और अनपढ़े पड़े हैं। नंबर 4, डेविल्स केटल। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित डेविल्स केटल उन प्राकृतिक रहस्यों में से एक है जो पहली नजर में सामान्य झरने जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ असामान्य है। एक धारा 2 हिस्सों में बंटती है। एक हिस्सा नीचे बहते पानी में दिखाई देता रहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक गहरे छेद जैसे गर्त में गिरकर गायब हो जाता है। असली रहस्य यही है कि वह पानी आखिर जाता कहां है। वर्षों तक इस सवाल ने वैज्ञानिकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशान किया। लोगों ने तरह तरह के प्रयोग किए, रंगीन पदार्थ डाले, बहाव का अनुमान लगाया, लेकिन लंबे समय तक कोई स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया। यही अनिश्चितता इसे साधारण भूगोल से निकालकर रहस्य की श्रेणी में रख देती है। स्थानीय किंवदंतियों ने इस जगह की छवि और भी भयावह बना दी। नाम ही ऐसा है, डेविल्स केटल, यानी शैतान का कड़ाहा। कई लोगों का विश्वास रहा कि यह गड्ढा किसी अंधेरी ताकत का रास्ता है, जहां पानी नहीं, कुछ और खींचता है। कुछ इसे भूमिगत सुरंगों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति की ऐसी दरार मानते हैं जो सतह के नीचे किसी जटिल जलमार्ग से जुड़ी है। फिर भी जब कोई चीज आंखों के सामने गायब हो जाए और उसके बाद उसका स्पष्ट निशान न मिले, तो मन केवल विज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। यही वजह है कि डेविल्स केटल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। वहां खड़े होकर गिरते पानी को देखना ऐसा अनुभव है जिसमें दृश्य बहुत साधारण है, लेकिन अर्थ बहुत असाधारण। एक छोटा सा झरना अचानक यह एहसास करा देता है कि प्रकृति अब भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छिपाए बैठी है जिन्हें देखकर इंसान सिर्फ अनुमान लगा सकता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकता। नंबर 5, नाज़का लाइंस। पेरू के शुष्क रेगिस्तान में फैली नाज़का लाइंस दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली प्राचीन संरचनाओं में गिनी जाती है। विशाल मैदान पर खींची गई ये रेखाएं, आकृतियां और ज्यामितीय चित्र इतने बड़े पैमाने पर बने हैं कि जमीन से खड़े होकर उनका पूरा अर्थ समझना लगभग असंभव है। उन्हें सही रूप में देखने के लिए आसमान से देखना पड़ता है, और यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिन लोगों ने इन्हें बनाया, उन्होंने ऐसी रचनाएं क्यों बनाई जिन्हें पूरा देखने के लिए ऊंचाई चाहिए थी? इन रेखाओं में पक्षी, जानवर, पौधे और सीधी लंबी रेखाओं जैसी कई आकृतियां शामिल हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये खगोलीय संकेत थे, कुछ के अनुसार ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। कई शोधकर्ता मानते हैं कि इनका संबंध पानी और वर्षा की प्रार्थना से रहा होगा, क्योंकि यह इलाका बेहद शुष्क है। लेकिन कोई भी सिद्धांत निर्णायक रूप से सब कुछ नहीं समझा पाता। निर्माण की तकनीक भी उतनी ही रहस्यमय है।
बिना आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के इतनी सटीक और विशाल आकृतियां कैसे बनाई गईं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सतह की गहरी मिट्टी को हटाकर हल्की परत उभारी गई, जिससे चित्र बन गए और शुष्क मौसम के कारण वे लंबे समय तक सुरक्षित रहे। फिर भी इतनी बड़ी योजना, उसका पैमाना और उसका उद्देश्य अब भी प्रश्न बने हुए हैं। इसी अनिश्चितता ने नाज़का लाइंस को कई एलियन सिद्धांतों से भी जोड़ दिया। यद्यपि ऐसे दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये रेखाएं इंसान की कल्पना, योजना और प्रतीक निर्माण की अद्भुत मिसाल हैं। नाज़का की धरती पर खींची ये लकीरें सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि वह मौन संदेश हैं जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने छोड़ा तो था, पर उसकी भाषा आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। नंबर 6, प्लेन ऑफ जार्स, पत्थर के घड़ों में दफन एक भूला हुआ राज। लाओस के ऊंचे मैदानों में फैला प्लेन ऑफ जार्स एक ऐसा पुरातात्विक रहस्य है जो पहली नजर में ही असामान्य लगता है। इस क्षेत्र में सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों विशाल पत्थर के घड़े बिखरे पड़े हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें एक इंसान समा सकता है, जबकि कुछ अपेक्षाकृत छोटे हैं। इन घड़ों की उम्र लगभग 2500 वर्ष या उससे भी अधिक मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि इन्हें बनाया किस लिए गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अंतिम संस्कार से जुड़े पात्र रहे होंगे, जिनमें मृतकों के अवशेष रखे जाते होंगे। कुछ के अनुसार इनका उपयोग अनुष्ठानों में होता था। एक और विचार यह भी है कि ये चावल से बनने वाले पेय को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन इनमें से किसी भी सिद्धांत के पक्ष में पर्याप्त निर्णायक प्रमाण नहीं है। यही अधूरापन इस जगह को और गहरा बना देता है। यह भी रहस्यमय है कि इतने भारी पत्थर के जार उस समय में इस तरह तैयार और स्थापित कैसे किए गए। उनके निर्माण, ढुलाई और स्थापना की पूरी प्रक्रिया आज भी साफ नहीं है। कई जगहों पर इन घड़ों के आसपास दफन स्थलों और मानव अवशेषों के संकेत मिले हैं, जिससे अंतिम संस्कार वाला सिद्धांत मजबूत लगता है, लेकिन फिर भी यह पूरी कहानी नहीं बताता। प्लेन ऑफ जार्स का वातावरण भी अजीब सन्नाटे से भरा होता है। दूर तक फैले मैदान में बिखरे ये पत्थर के घड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी भूली हुई सभ्यता की चुप निगाहें अब भी वहीं जमी हों। वहां खड़े होकर यह एहसास होता है कि कभी यहां कोई ऐसी परंपरा, ऐसा विश्वास या ऐसी सामाजिक व्यवस्था रही होगी जिसे समय ने मिटा दिया, पर उसके पत्थर अब भी पीछे रह गए। यही कारण है कि प्लेन ऑफ जार्स केवल पुरानी वस्तुओं का समूह नहीं, बल्कि इतिहास की ऐसी पहेली है जिसका आधा हिस्सा अब भी खोया हुआ है। नंबर 7, क्रूग्ड फॉरेस्ट, जहां पेड़ भी सीधा बढ़ना भूल गए। पोलैंड का क्रूग्ड फॉरेस्ट उन जगहों में से एक है जहां रहस्य किसी खंडहर, गुफा या समुद्र में नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच खड़ा मिलता है। इस जंगल में सैकड़ों चीड़ के पेड़ ऐसे पाए जाते हैं जिनके तने जमीन से उठते ही एक दिशा में तीखे मोड़ लेते हैं और फिर ऊपर जाकर सामान्य रूप से सीधे बढ़ते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरा जंगल किसी प्राकृतिक विसंगति जैसा लगता है। पहली नजर में लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इन पेड़ों को पकड़कर मोड़ दिया हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ लोग मानते हैं कि इंसानों ने जानबूझकर इन पेड़ों को इस रूप में मोड़ा होगा, शायद नाव या फर्नीचर के लिए विशेष आकार की लकड़ी पाने के उद्देश्य से। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक इसे बर्फ, तूफान, भारी हिमपात या किसी स्थानीय पर्यावरणीय दबाव का परिणाम मानते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आसपास के बाकी पेड़ सामान्य दिखते हैं, जबकि यही समूह अलग क्यों मुड़ा, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। कुछ लोग इसे द्वितीय विश्व युद्ध के द्वार की गतिविधियों से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह प्राकृतिक विचित्रता कहते हैं। स्थानीय लोक कथाओं में तो इसे अदृश्य ऊर्जा, चुंबकीय प्रभाव या किसी अनजानी शक्ति तक से जोड़ा गया है। चाहे ये बातें प्रमाणित न हो, लेकिन जंगल का दृश्य सचमुच असहज कर देने वाला है। सीधे खड़े रहने की जगह मुड़े हुए तनों की कतारें ऐसा आभास देती हैं जैसे प्रकृति ने किसी कारण से अपना नियम थोड़ी देर के लिए बदल दिया था। क्रूग्ड फॉरेस्ट की सबसे दिलचस्प बात यही है
कि रहस्य बहुत बड़ा नहीं, बहुत शांत है। कोई धमाका नहीं, कोई गायब होती वस्तु नहीं, सिर्फ पेड़ों की आकृति। लेकिन कभी कभी सबसे गहरे रहस्य वही होते हैं जो चिल्लाते नहीं, बस चुपचाप सामने खड़े रहते हैं और मन में एक ही सवाल छोड़ते हैं, आखिर क्यों। नंबर 8, जायंट्स कॉजवे, जहां पत्थरों ने खुद को ज्यामिति में ढाल लिया। नॉर्दर्न आयरलैंड के समुद्री किनारे पर स्थित जायंट्स कॉजवे एक ऐसी जगह है जहां खड़े होकर मनुष्य को अपनी ही समझ पर शक होने लगता है। समुद्र के किनारे हजारों पत्थरीले स्तंभ इस तरह खड़े दिखाई देते हैं जैसे किसी महान वास्तुकार ने उन्हें नाप तोल कर एक एक करके स्थापित किया हो। दूर से यह दृश्य किसी प्राचीन पत्थरीले रास्ते जैसा लगता है जो समुद्र के भीतर तक जा रहा हो। यहाँ मौजूद अधिकतर स्तंभ षटकोणीय आकार के हैं, जबकि कुछ 4, 5 या अन्य कोणों वाले भी मिलते हैं। यही बात इसे और अधिक विचित्र बनाती है, क्योंकि इतनी व्यवस्थित ज्यामिति प्रकृति के हाथों बनी हो, यह बात पहली नजर में स्वीकार करना आसान नहीं। विज्ञान बताता है कि यह संरचना करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों के दौरान बनी, जब लावा बाहर निकलकर फैला और धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा पड़ते समय उसके आयतन में कमी आई, तनाव पैदा हुआ और उस तनाव ने चट्टान को प्राकृतिक रूप से ज्यामितीय दरारों में विभाजित कर दिया। इसी प्रक्रिया को स्तंभीय जोड़ निर्माण कहा जाता है। लेकिन केवल वैज्ञानिक उत्तर इस जगह के प्रभाव को पूरी तरह कम नहीं कर पाते। यहाँ की लोक कथाएं कहती हैं कि इन पत्थरों को एक दानव ने स्कॉटलैंड तक पहुंचने के लिए बनाया था। जब कोई व्यक्ति इन स्तंभों पर खड़ा होकर समुद्र की गर्जना, तेज हवाओं और सामने फैली पूर्णता जैसी बनावट को देखता है, तो कथा और विज्ञान के बीच की रेखा कुछ देर के लिए धुंधली हो जाती है। यही इस स्थान का असली आकर्षण है। यह केवल भूविज्ञान का उदाहरण नहीं, बल्कि वह क्षण है जहां प्रकृति खुद किसी बुद्धिमान रचनाकार जैसी दिखाई देती है। जायंट्स कॉजवे हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी कभी-कभी ऐसे आकार बनाती है जो मानव निर्माण से भी अधिक योजनाबद्ध लगते हैं। और तब रहस्य इस बात का नहीं रहता कि यह कैसे बना, बल्कि इस बात का हो जाता है कि प्रकृति इतनी सटीक कैसे हो सकती है। नंबर 9, फ्लाई गीजर, इंसानी गलती से जन्मा रंगों का उबलता चमत्कार। अमेरिका के नेवाड़ा राज्य के एक दूरस्थ और लगभग वीरान मैदान में स्थित फ्लाई गीजर ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता से अधिक किसी विज्ञान कथा संसार का हिस्सा लगता है। रेगिस्तान के बीच अचानक एक रंग बिरंगी उभरी हुई चट्टानी संरचना दिखाई देती है, जिसके ऊपर से निरंतर गर्म पानी और भाप निकलती रहती है। इसे देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या सचमुच यह प्रकृति का काम है या किसी ने इसे बनाकर यहां स्थापित किया है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ। 20वीं सदी के दौरान यहां पानी की खोज के लिए ड्रिलिंग की गई थी और उसी प्रक्रिया में जमीन के नीचे दबा भूतापीय दबाव बाहर निकल आया। गर्म पानी सतह पर आने लगा और समय के साथ उसमें मौजूद खनिज लगातार जमते गए। धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य तत्वों की परतें बनती गईं, जिन्होंने इस विचित्र 3 मुही संरचना को आकार दिया। आज यह कई मीटर ऊंचा है और इसके ऊपरी भागों से लगभग उबलते तापमान के आसपास का जल छोटे फव्वारों की तरह फूटता रहता है। इसकी सतह पर दिखने वाले लाल, हरे, पीले और नारंगी रंग किसी कृत्रिम रंगाई का परिणाम नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म जीवों और शैवालों का प्रभाव है जो गर्म खनिज समृद्ध पानी में जीवित रहते हैं। यही जीव इसे जीवित सांस लेते हुए बदलते हुए रंगों वाला रूप देते हैं। भाप हवा में घुलकर इसके आसपास धुंध जैसा वातावरण बना देती है और सूरज की दिशा बदलते ही इसका दृश्य और भी अवास्तविक लगता है। फ्लाई गीजर इस बात का असाधारण उदाहरण है कि कभी-कभी मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक शक्तियां मिलकर ऐसी रचना कर देती हैं जो न पूरी तरह इंसान की होती है, न पूरी तरह प्रकृति की। यह स्थान एक भूल का परिणाम होते हुए भी पृथ्वी की सबसे अनोखी कलाकृतियों में से एक बन गया है। एक ऐसा स्थान जहां त्रुटि ने चमत्कार को जन्म दिया। नंबर 10, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, धरती पर फैला हुआ जीवित इंद्रधनुष।
अमेरिका के वायोमिंग राज्य में येलोस्टोन नेशनल पार्क के भीतर स्थित ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग उन दुर्लभ स्थानों में से है जिन्हें ऊपर से देखने पर लगता है मानो किसी ने धरती पर एक विशाल, सटीक और चमकदार इंद्रधनुष उकेर दिया हो। बीच में गहरा नीला, उसके चारों ओर हरा, फिर पीला, नारंगी और लाल रंगों की यह परतें इतनी व्यवस्थित और तीव्र दिखाई देती हैं कि पहली दृष्टि में यह प्राकृतिक कम कृत्रिम अधिक लगती है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म जलस्रोत माना जाता है और आकार में इतना विशाल है कि दूर से देखना ही इसके वास्तविक स्वरूप को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके केंद्र का गहरा नीला रंग वहां मौजूद अत्यधिक गर्म और अपेक्षाकृत स्वच्छ पानी के कारण दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे पानी किनारों की ओर ठंडा होता है, वहां सूक्ष्म जीवों की अलग अलग प्रजातियां पनपने लगती हैं। ये ऊष्माप्रिय जीव तापमान के अनुसार अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं और यही कारण है कि इसके किनारों पर रंगों की जीवित परतें बन जाती हैं। यह रंग किसी पेंट या सतही सजावट का परिणाम नहीं, बल्कि जीवन की सूक्ष्म उपस्थिति का दृश्य रूप है। मौसम, तापमान और सूर्य के प्रकाश के साथ इनके रंगों की तीव्रता भी बदल सकती है, जिससे यह स्थान हर समय थोड़ा नया लगता है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे पृथ्वी की भीतरी ऊष्मा का भयानक रहस्य छिपा है, क्योंकि येलोस्टोन क्षेत्र स्वयं एक विशाल ज्वालामुखीय तंत्र के ऊपर स्थित है। उसके नीचे मौजूद मैग्मा चैम्बर ही इस क्षेत्र में इतने गर्म जलस्रोतों, भाप छिद्रों और गीजरों का कारण है। इस तरह ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग केवल सुंदर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के भीतर काम कर रही शक्तियों का जीवित प्रदर्शन भी है। इसे देखकर लगता है कि धरती कभी कभी केवल चट्टान और मिट्टी नहीं रहती, बल्कि खुद एक कैनवास बन जाती है, जिस पर रंग विज्ञान नहीं, जीवन और अग्नि मिलकर बनाते हैं। नंबर 11, लेंसोइस मरनियंसिस, रेत और झीलों के बीच छुपा विरोधाभास। ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित लेंसोइस मरनियंसिस पहली नजर में किसी विशाल रेगिस्तान की तरह दिखाई देता है। दूर दूर तक फैले सफेद रेत के टीले, हवा से बदलती लहरदार आकृतियां और कहीं कोई घना वनस्पति जीवन नहीं। यह दृश्य मन में तुरंत रेगिस्तान की छवि पैदा करता है। लेकिन इस स्थान का रहस्य यही है कि यह वैसा नहीं है जैसा पहली नजर में लगता है। बरसात के मौसम में यहाँ कुछ ऐसा होता है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक दृश्यों में बदल देता है। जून से सितंबर के बीच तेज वर्षा होने पर रेत के टीलों के बीच बने प्राकृतिक गड्ढों में पानी भरने लगता है और कुछ ही समय में वहां नीले और हरे रंग की झीलें जन्म लेती दिखाई देती हैं। सफेद रेत और पारदर्शी जल का यह तीखा विरोधाभास ऊपर से देखने पर किसी अमूर्त चित्रकला जैसा लगता है। सबसे विचित्र बात यह है कि तकनीकी रूप से यह क्षेत्र सामान्य रेगिस्तान नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। रहस्य इसकी रेत की बनावट में है, जो पानी को नीचे समाने नहीं देती। परिणाम स्वरूप वर्षा जल सतह पर ही ठहर जाता है और अस्थायी झीलों का रूप ले लेता है। कुछ महीनों बाद जब गर्मी बढ़ती है तो वही झीलें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और रेत का प्रदेश फिर खाली, शुष्क और मौन दिखाई देने लगता है, मानो पानी कभी था ही नहीं। फिर अगले वर्ष वही चक्र दोहराया जाता है। यही दोहराव इस स्थान को और अधिक रहस्यमय बनाता है। यह न पूरी तरह रेतीला मरुस्थल है, न पूरी तरह झीलों की भूमि, बल्कि दोनों के बीच का एक असंभव सा संतुलन है। लेंसोइस मरनियंसिस दिखाता है कि प्रकृति कभी कभी विरोधी तत्वों को भी एक ही फ्रेम में इस तरह रख देती है कि वे संघर्ष नहीं करते, बल्कि मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो पृथ्वी का कम और किसी स्वप्न का अधिक प्रतीत होता है। नंबर 12, दनाकिल डिप्रेशन, धरती का वह चेहरा जो किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। इथियोपिया में स्थित दनाकिल डिप्रेशन पृथ्वी के सबसे कठोर, उग्र और असामान्य स्थलों में गिना जाता है। यह समुद्र तल से नीचे स्थित क्षेत्र है, जहां तापमान अक्सर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि यहां खड़े होकर मनुष्य को यह महसूस होने लगता है मानो वह धरती पर नहीं, किसी और ग्रह की सतह पर आ गया हो। इस स्थान को असाधारण बनाने वाली बात केवल इसकी गर्मी नहीं,
बल्कि इसका बहुरंगी, विषैला और भूगर्भीय रूप से सक्रिय परिदृश्य है। यहां सल्फर के पीले मैदान, अम्लीय जलकुंड, नमक की परतें, धुआं उगलते छिद्र और निरंतर भूतापीय गतिविधि एक साथ मौजूद हैं। इसके डलोल क्षेत्र में जमीन पर हरे, पीले और नारंगी रंगों के पैटर्न दिखाई देते हैं, जो सल्फर, लोहे और अन्य खनिजों की उपस्थिति का परिणाम है। नीचे मौजूद मैग्मा भूजल को गर्म करता है, जिससे अम्लीय स्रोत और छोटे छोटे उबलते फव्वारे बनते रहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन स्थानों में से एक है जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं। यानी पृथ्वी की सतह यहां केवल स्थिर नहीं है, बल्कि टूट रही है, बदल रही है और अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर प्रकट कर रही है। यही कारण है कि यहाँ का भूदृश्य लगातार बदलता रहता है। कहीं नई गैसें निकलती हैं, कहीं जमीन फट जाती है, कहीं नए छिद्र बन जाते हैं। और इस सब के बीच अपार समुदाय के लोग सदियों से नमक काटकर ऊंटों के माध्यम से दूर तक ले जाते रहे हैं। इतनी विकराल परिस्थितियों के बीच भी जीवन का यह अस्तित्व इस क्षेत्र को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। दनाकिल डिप्रेशन केवल एक कठिन स्थान नहीं, बल्कि पृथ्वी की भीतरी अशांति का खुला प्रदर्शन है। इसे देखकर लगता है जैसे ग्रह का वह हिस्सा आंखों के सामने हो जहां निर्माण नहीं, बल्कि सतत टूटन और पुनर्गठन चल रहा है। एक ऐसा दृश्य जो सुंदरकम और आदिम, उग्र और गहराई से रहस्यमय अधिक है। नंबर 13, माउंट नेमरुत, टूटे हुए देवताओं के सिरों वाला मौन पहाड़। तुर्की के दक्षिणी भाग में ऊंचाई पर स्थित माउंट नेमरुत एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर सबसे पहले मौन का भार महसूस होता है। दूर से यह केवल एक पहाड़ लगता है, लेकिन इसके शिखर पर पहुंचते ही दृश्य अचानक ऐतिहासिक, रहस्यमय और असहज हो उठता है। यहाँ विशाल पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं, देवताओं, राजाओं और प्रतीकों की। और उनकी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर मूर्तियों के सिर उनके धड़ों से अलग होकर जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने इन्हें जानबूझकर गिराकर यहाँ छोड़ दिया हो। यह संरचना पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास कोमाजीन राज्य के राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा बनवाई गई थी। उसका उद्देश्य केवल स्मारक खड़ा करना नहीं, बल्कि स्वयं को देवताओं के समकक्ष स्थापित करना था। इसीलिए यहाँ ग्रीक और पर्शियन परंपराओं से जुड़े देवताओं के साथ उसकी अपनी मूर्ति भी स्थापित की गई। मूर्तियों के पीछे एक विशाल कृत्रिम पत्थरीला टीला है, जिसके नीचे राजा की समाधि होने की संभावना मानी जाती है। फिर भी आज तक उसके वास्तविक दफन कक्ष की निश्चित पुष्टि नहीं हो सकी है। यही अधूरापन इस स्थान के रहस्य को और गहरा करता है। समय, मौसम, भूकंप और अन्य प्राकृतिक गतिविधियों ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया, सिर धड़ों से अलग हुए और पहाड़ी की सतह पर बिखर गए। आज सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब रोशनी इन टूटे चेहरों पर पड़ती है, तो यह दृश्य किसी प्राचीन सभ्यता की खामोश चेतावनी जैसा लगता है। हवा पतली होती है, चारों ओर ऊंचाई का सन्नाटा होता है और जमीन पर पड़े विशाल सिर किसी गिरे हुए साम्राज्य की गवाही देते हैं। माउंट नेमरुत केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि अभिमान, मृत्यु, अधूरे रहस्य और समय की निर्ममता का दृश्य रूप है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास अभी भी पूरी तरह अपना राज खोलने को तैयार नहीं हुआ। नंबर 14, सालार दे उयुनी, जहां आसमान और जमीन एक हो जाते हैं। बोलीविया में स्थित सालार दे उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक मैदान माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल उसके आकार में नहीं, बल्कि उस भ्रम में छिपा है जो यह अपनी सतह पर पैदा करता है। दूर तक फैला हुआ सफेद विस्तार पहली नजर में बर्फ जैसा लगता है, पर वास्तव में यह नमक है, एक प्राचीन झील के सूख जाने के बाद बचा हुआ विशाल खनिज मैदान। इसकी सतह इतनी समतल है कि आधुनिक तकनीकी उपयोगों, यहां तक कि उपग्रहों के समायोजन में भी इसका महत्व माना गया है। सूखे मौसम में इसकी सतह पर षटकोणीय नमकीन पैटर्न उभर आते हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत लगते हैं। लेकिन इसका असली चमत्कार तब दिखाई देता है जब बारिश के बाद इसकी सतह पर पानी की एक बहुत पतली परत फैल जाती है। उसी क्षण यह पूरा मैदान एक परिपूर्ण दर्पण में बदल जाता है।
बादल, सूरज, आकाश, तारे, सब कुछ जमीन पर उतरा हुआ दिखाई देता है। क्षितिज लगभग मिट जाता है। देखने वाले के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि आकाश कहां समाप्त हो रहा है और धरती कहां शुरू। यही भ्रम इसे दुनिया के सबसे अविश्वसनीय स्थलों में शामिल करता है। इस मैदान का जन्म हजारों वर्ष पहले एक विशाल प्राचीन झील के सूखने से हुआ था, जिसने पीछे मोटी नमकीन परत छोड़ दी। यही परत आज इस क्षेत्र की पहचान है। यहाँ लिथियम का बड़ा भंडार भी मौजूद है, जिससे इसका आर्थिक महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति उसका दृश्य अनुभव है। जब कोई व्यक्ति उस पतली जल परत पर खड़ा होता है और अपना प्रतिबिंब आकाश के साथ घुलता हुआ दिखता है, तो वह केवल एक जगह नहीं देख रहा होता, बल्कि एक ऐसा क्षण जी रहा होता है जिसमें पृथ्वी अपनी सीमाएं मिटा देती है। सालार देवयुनी हमें यह एहसास कराता है कि कभी कभी प्रकृति केवल दृश्य नहीं बनाती, वह भ्रम रचती है। और उसी भ्रम में मनुष्य पहली बार समझता है कि वह इस विशाल संसार में कितना छोटा है। आज के वीडियो में इतना ही। ये जगहें सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि ऐसी पहेलियां भी थीं जो हर मोड़ पर यह याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में रहस्य अब भी जिंदा है।